अडियाला से 2 किलोमीटर दूर 2 ट्रक खड़े थे, जिसने फैमिली को भी रोक दिया और हमारे जो लॉयर्स की आज लिस्ट थी वो भी, उनको भी नहीं जाने दिया, जिसमें सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता और न्याजुल्लाह न्याजी और जहीर अब्बास, इन सब की आज ये सारों को आज इन्होंने नाके के ऊपर रोक दिया है। तो इससे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप पहले ये बता दें कि जो मुलाकात का दिन है इमरान खान का, आप हमें मुलाकात किस लिए नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे लोगों का, क्योंकि आज काफ़ी लोग साथ जमा हैं, वो यही कह रहे थे कि ये इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आ जाए। ये इतने खौफजदा हैं कि इनको ये फिक्र है कि इमरान खान की कोई बात बाहर ना आ जाए। असल में ये हमें रोकना सबको, उनका मकसद ये है कि इमरान खान की आवाज़ बंद कर दी जाए। इमरान खान ने जो पैगाम देना था वो मैं पिछली दफ़ा का दोहरा देती हूँ, जब मेरी बहन मिलकर आई हैं बुध के दिन, आज इस बात को 6 दिन हो गए। इमरान खान ने कहा था कि 14 तारीख पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी का दिन है और सारों को इसमें शामिल होना चाहिए। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज इमरान खान का नया पैगाम नहीं है, और पिछला पैगाम अगर कोई भूल गया है तो मैं याद करा देती हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि 14 तारीख पाकिस्तानियों, आपने हकीकी के दिन के लिए निकलना है, और इसलिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी निकलेंगे। मेरे पर भी अरेस्ट वारंट है। अगर ये बात कहने पे अगर ये हिरासत में भी लेते हैं तो ले लें, क्योंकि मैंने नहीं लिया हुआ, वो क्या होते हैं बेल, लिया क्या वो ओमनी बेल है। मैंने कहा एक बेल से फारग होते हैं, ये दूसरी पे डाल देते हैं। तो इससे हमने कहा अगर आपने हमें हिरासत में लेना है, फैमिली को भी, और सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, तो हम भी ये अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो जो चीफ जस्टिस की एक बात कही कि आपने दोनों को कहा, और हमारे लॉयर सलमान सफदर को भी कहा कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, आपने बात करनी है लीगल बात, लीगल जो भी चीज़ होगी। मुझे नहीं समझ आई, तो मैंने पूछा कि मेरिट का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया जो मेज़ के नीचे छुपा हुआ और जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था, जो पुलिस वाला, उसकी बात नहीं करनी है। तो अगर उसकी बात, जिसकी गवाही पे लोगों को सजाएं हो रही हैं 10-10 साल की, अगर उसकी बात नहीं की जा सकती, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इंसाफ कहाँ से लेने जाएंगे हमारे लॉयर इमरान खान के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे जजेस को हिम्मत दे कि वो हक और इंसाफ के लिए खड़े हो सकें और अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सकें। आज अगर वो इंसाफ देते हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता है कि ये नाहक, ये गलत सज़ाएं दी जा रही हैं, ये पॉलिटिकल सज़ाएं दी जा रही हैं, और इमरान खान को ये नहीं देना चाहते रिलीफ, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ देते हैं तो सारे पाकिस्तान जो बाकी हैं, जो कैद जिनको ये 10-10 साल की दे रहे हैं, सबको उनको आज़ाद करना पड़ता है। तो ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, ये भी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लोग आके हमें बताते हैं कि इस वक्त खौफ की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उनको कोई अपना डर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे लोग मिलके इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है। अगर ये खौफ की फ़ज़ा में रहते हैं, यकीन करें हम हिम्मत करके खड़े हैं, हम यहाँ जेल के बाहर बैठेंगे, क्योंकि बहुत हद हो गई है। कई महीने हो गए हैं ये इमरान खान को किसी को, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स को नहीं मिलने दे रहे। पिछली दफ़ा सिर्फ मेरी बहन को, डॉक्टर उज़मा को, पिछली बुध इसलिए बुलाया गया था कोर्ट के अंदर क्योंकि इनको जल्दी है, जज को और प्रोसिक्यूशन को जल्दी है
प्रोसिक्यूशन को जल्दी है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई जाए। और हमारे लॉयर सलमान सफदर ने कहा मैं केस नहीं चलाऊंगा जब तक ओपन ट्रायल के जो उसके जो रूल्स हैं जो हैं वो पूरे ना हो। और उसके जो तकाजे में ये आता है कि फैमिली को इजाज़त दी जाए, पब्लिक को इजाज़त दी जाए। आपको पता है पब्लिक को इजाज़त नहीं होती। 4 मीडिया वाले बुलाए जाते हैं और वो उन बेचारों को भी इजाज़त नहीं होती कि बाहर आके सेंसर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसलिए जब तकाजे पूरे नहीं हो रहे ओपन ट्रायल के, तो हमारे लॉयर ने नहीं केस करना था। उसके बाद उन्होंने मेरी एक बहन डॉक्टर उस्मा को बाहर अंदर बुला लिया था। तो आज जो मुलाकात का दिन है, जहाँ फैमिली की मुलाकात है, लॉयर्स की मुलाकात है, और ये हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। आज इन्होंने फिर से हमें नाके के ऊपर रोक दिया, जेल के सामने भी नहीं जा सकते हैं, 2 किलोमीटर पहले रोक दिया। तो हम यहाँ आके खड़े हो गए। लेकिन आज मेरी बहन और मैं कह रहे थे कि आज हमने यहाँ से नहीं उठना। अगर हम ये हर दफ़ा उठ के वापस चले जाते हैं तो ये हमारे साथ हर दफ़ा यही करेंगे और हमें इमरान खान को हमारे से मुलाकात नहीं करने देंगे। इससे आज हम इधर ही बैठेंगे, ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। मैडम ये बताइएगा कि सलमान राजा साहब ने कहा कि 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। आपने कहा इमरान खान साहब का पैगाम है कि एहतजाज करेंगे, तो क्या होगा? दोनों आप साथ में मौजूद हैं, 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है सर? देखिए, एहतजाज का क्या मतलब है? आपको क्या नहीं करने दिया जा रहा? पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि आपका जो बुनियादी हक है बाहर निकलने का, सड़क पे चलने का, इकट्ठे चलने का, इकट्ठे आवाज बुलंद करने का, वो हक आपको नहीं दिया जाएगा। तो 14 अगस्त को क्या ये रोकेंगे हमें? अगर हम परचम लेके बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान का परचम, पीटीआई का परचम, इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर निकलते हैं, हमारे जो रंग हैं पार्टी के वो स्कार्फ पहनते हैं, तो क्या ये लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, कैद करेंगे? ये एक जश्न का समा है। जश्न मनाना हर इंसान का हक है। जश्न आप कैसे मनाते हैं? पुरअमन तरीके से आपने जश्न मनाना है, आपने झंडे लहराने हैं, आपने इमरान खान से अपनी वाबस्तगी का इजहार करना है, आपने हकीकी आज़ादी का तकाजा करना है। यही तो वो सब कुछ है जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ना करे। तो 14 अगस्त को भरपूर तरीके से हम ये सब कुछ करेंगे। एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं आज? देखिए, रीमा बीबी ने अभी कहा है कि ये यहाँ बैठी हैं, हम आप इसको धरना कहते हैं? अगर हम क्या हम यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, अगर एक सेकंड मेरी बात सुनो, हम यहाँ बैठेंगे तो उसको आप जो मर्जी कहते हैं। मैंने और मेरी बहन ने कहा हम यहाँ बैठेंगे, बस काफी है आपके लिए। 5 तारीख को भी एहतजाज की जो कॉल थी, आप भी आए थे। आप ये बताएं, आप कितने लोग अपने साथ थे? देखिए, उस दिन चकजई साहब और मैं यहाँ आए थे। हमारे साथ चंदाना गुलजार साहिबा थी, अली सरफराज साहब थे, और कुछ अरसे के बाद आदिल बाज़ई साहब आ गए थे। बाकी हमारे MNA हजरात, सेनेटर हजरात नहीं पहुँच सके थे। वो मुक़य्यद कर दिए गए या क्या दुश्वारी पैदा की गई, ये बहरहाल एक मामला है। लेकिन हम बिल्कुल यहाँ आए थे और हमने यहाँ आकर अपने हक का इजहार किया था। इमरान खान साहब से मुलाकात हमारा हक है। हम यहाँ खड़े रहे, 3 घंटे हम यहाँ खड़े रहे। उसके बाद बहनों को रोक दिया गया था चक्री इंटरचेंज पे, हम वहाँ गए और रात देर तक 11 बजे के बाद तक हम वहाँ रहे। थैंक यू, शुक्रिया। बात करवानी हो तो जिस वक्त दिल चाहे जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। मुलाकात करवाएंगे कि हम फिर जाएंगे। अदरवाइज नहीं। ये गैर कानूनी हरकत कर रही है जेल इंतजामिया। कानून, जब हमारी मुलाकात होती है तो कानून इनको याद नहीं है। अब इनको कानून याद आ गया है कि 5 बजे का टाइम, ये इनको पता है। ये नहीं पता कि कोर्ट ऑर्डर्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो तो इनको समझ नहीं आ रही। कोर्ट ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो क्या कोर्ट का हक नहीं बनता कि बुला के पूछे सुप्रीडेंट को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा? वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब अभी यही समझा रहे थे कि जब 26वीं मैडम की पड़ी है, हमारी 12 तौहीन अदालत पड़ी है, वो भी नहीं लग रही। हम बेंचों में जाके मैडम अलीमा खान हम सारे परसू कर रहे हैं, अदालत वो भी नहीं लगा रही। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई और ऑप्शन रह गया? जिस मुल्क में ना आपको आईन नजर आता है, ना कोई कानून नजर आता है, गुलामी में हम चले गए हैं। यही तो खान साहब कहते हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग क्या है? आप इंतजामिया के गुलाम बन के बैठे, हम कहते हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो लिहाजा हमारी कंटेम्प्ट भी आपके इस मीडिया के तवज्जो से हम चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच को कहते हैं कि मुलाकात तो नहीं हो रही, आपकी अपनी अदालत की तौहीन हो रही है। कंटेम्प्ट लगाएं और इनको बुलाएं और इनको उस कंटेम्प्ट में सजा दें।
कासिम आपको ये कह रहे थे एएसपी जो आई थी कि यहाँ दहशतगर्द आ सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, उन्होंने कहा था आए हुए हैं। अच्छा, आए हुए हैं। दहशतगर्द पीटीआई वाले तो नहीं, उन्हीं को दहशतगर्द नहीं, हमने पिछली दफा जब हम 5 अगस्त को वहाँ बैठे हुए थे तो हमने उन्हें कहा था कि अगर हम कोई कानून तोड़ रहे हैं तो बता दें। तो 144 दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी कि हम वहाँ बैठे थे। इससे हमने कहा सामने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर हम सारे रेस्टोरेंट में चले गए, इसीलिए कि उन्होंने कहा था कि मुझे लगता था कि ये लोगों को मारेंगे, डंडे मारते हैं, ऐसी लोगों को उठा लेंगे, तो हमें नहीं शायद कहेंगे लेकिन औरों को कहेंगे। तो जब हम रेस्टोरेंट में चले गए उन्होंने उसकी बत्तियां बंद कर दी, तब इनको दहशतगर्दों का डर खत्म हो गया था। डीएसपी को सारी बत्तियां बंद कर दी। अब मुझे अंधेरे में तो खतरनाक हो गया था। तो फिर उन्होंने वहाँ जो बस वाले लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे उनको भगा दिया। और फिर जब बत्तियां ऑन हुई तो हमने कहा सारों को यहाँ बैठा के खाना खिला दो ताकि वो डीएसपी फिर इनको मार मोड़ के ना। लोगों को उठा रहे थे लेकिन अगर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, मैंने कहा खिलाओ, सबको खाना खिलाओ ताकि डीएसपी ये ना कहे कि ये एहतजाज वाले लोग I'm holding